हाँ तो भाई लोग आ चुका है लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3। एपिसोड के स्टार्ट होते ही पिछले एपिसोड का रिकैप दिया जाता है जिससे हमें अच्छी तरह समझ में आ सके। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीवीए पर खतरा आ रहा है और उस खतरे को ईयू रिवेंस ही टाल सकता है या उसका कोई वेरिएंट। लोकी और मोबियस 1868 में रेंसलेयर को ढूंढने जाते हैं क्योंकि उसका टेम्पर्ड वहीं पर एक्टिव हुआ था और रेंसलेयर उनको वहां नहीं मिलती क्योंकि रेंसलेयर मिस मिनट्स के साथ अपना काम पहले ही करके जा चुकी थी। वो काम था पास्ट में जाकर ईयू रिवेंस को टीवीए के बारे में संबंधित जानकारी देना। फिर लोकी और मोबियस जाते हैं 1893 में। वहाँ पर उसे थॉर, ओडिन और बॉर्डर की मूर्ति देखने को मिलती है जो लोकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रेंसलेयर का पीछे करते करते ईयू रिवेंस के पास पहुंच जाते हैं जो कैंग का एक वेरिएंट होता है जो अपनी मशीनों का चमत्कार दिखा रहा था। लोकी सोचता है कि यार ये कैसा वेरिएंट है, एकदम झंडू सा। थोड़ी देर बाद उस मशीन की $1000 की बोली लगती है और वो उसे बेच देता है। रेंसलेयर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है पर लोकी और मोबियस वहाँ पर आ जाते हैं और वो रेंसलेयर को बताते हैं कि इसकी टीवी में बहुत जरूरत है। ईयू रिवेंस की मशीन बहुत खराब होती है और वो खरीदने वाला उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर हम एपिसोड को काफी एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि वो हमारे समझ में भी आ रहा होता है। बीच में सिल्वी भी आ जाती है उस वेरिएंट को मारने के लिए बट लोकी कुछ न कुछ करके उसे बचा लेता है। तभी मिस मिनट्स वहाँ पर अपना बड़ा वाला अवतार दिखाकर सबको वहाँ से भगा देती है। फिर रेंसलेयर मिस मिनट के साथ ईयू रिवेंस को वहाँ से भगा कर ले जाती है लेकिन वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ईयू रिवेंस के द्वारा बेची गई मशीन के खरीदार वहाँ पर आ जाते हैं। उनको उस जगह को भी छोड़कर जाना पड़ता है एक जहाज में। यहाँ पर रेंसलेयर ईयू रिवेंस से पार्टनरशिप करने के लिए बोलती है बट ईयू रिवेंस और मिस मिनट्स उसे बोट के साथ पानी में फेंक देते हैं और अपने ठिकाने पर चले जाते हैं जहाँ पर उस वेरिएंट ने एक खतरनाक चीज बनाई हुई थी। उस आविष्कार में उसे सबसे ज्यादा कामयाबी मिली थी। तभी मिस मिनट्स बोलती है कि तुमने मुझे बनाया था बट तुमने मुझे इंसानी रूप नहीं दिया और ऐसा किया होता तो आज मैं पूरी तरह से तुम्हारी पार्टनर होती। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसमें फीलिंग्स जाग चुकी थी और वो उससे प्यार भी करने लगी थी। इससे पहले कि वो ईयू रिवेंस पर हावी होती उससे पहले उसे बंद कर देता है। इतने में ही वहाँ पर रेमोना रेंसलेयर पहुंच जाती है और बताती है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत किया। मैं पूरे टीवीए पर राज करना चाहती हूँ और मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो तुम अपनी जान से अभी हाथ धो बैठोगे। अब मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर रहूंगी। ये सब हो ही रहा होता है तभी वहाँ पर लोकी और मोबियस आ जाते हैं और उसे रोकने की ट्राई करते हैं और इसी बीच एंट्री होती है सिल्वी की जो वहाँ पर सबको पटक के रख देती है। अब उसकी तलवार कैंग के वेरिएंट्स की गर्दन पर थी। वो वेरिएंट्स अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ। सिल्वी जानती है कि भाई ये जो आगे जाकर सब कुछ तबाह करने वाला है बट उसकी मासूम सी शक्ल देकर इस बार उसे छोड़ देती है। फिर लोकी और मोबियस अपने टेम्पेड से डायरेक्ट उसे टीवीए में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर बचती है सिल्वी और रेंसलेयर। रेंसलेयर सिल्वी से बोलती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब की है और उसके पेट में उल्टी तलवार करके मारती है। फिर लात देकर उसे ऐसी जगह भेजती है जहाँ पर वो कैंग सड़ा हुआ पड़ा था और साथ में होती है उसके मिस मिनट जो बोलती है कि उन्होंने ऐसे दुश्मन पाल रखे हैं जिनके सब राज मालूम है, जहाँ तक कि तुम्हारा भी, जिसे तुम सुनोगी तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और यहीं पर एपिसोड का अंत हो जाता है। हमने सोचा था कैंग के वेरिएंट को बहुत पावरफुल बनाया जाएगा बट इसमें तो बेसिक सी स्टोरी देखने को मिली। अब इसमें कैंग के वेरिएंट को अच्छा या बुरा बनाया जाएगा उसका पता चौथे 5वें एपिसोड में चली जाएगा। अब मिस टाइम्स को किसके राज क्या मालूम है और रेंसलेयर का कैसा राज है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस सीजन और इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।